गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी का आज ये मौका देने के लिए, इतने दिनों के बाद फिर सत्संग में बैठने के लिए और गुरुजी के गुणगान करने के लिए। ये बहुत ही एक प्रेशियस मौका है जो गुरुजी के आदेश से ही मिलता है, सत्संग सुनने का या सत्संग करने का। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पावन चरणों पे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। एक बार फिर गुरुजी का रोम रोम से शुक्राना है आज के मौके के लिए, सारी संगत को जोड़ने के लिए और ये जो एक ब्यूटीफुल एक हेवन ऑन अर्थ एक मौका होता है सत्संग का, वो हमें सबको देने के लिए। तो ये हम सबकी सेवा है, शायद मेरी बोलने की सेवा है और आपकी सुनने की, लेकिन ये सेवा एक साथ ही हो सकती है। मैं अकेले ये सेवा नहीं कर सकती और ना आप। तो ये जो संगत परिवार गुरुजी ने जोड़ा है और गुरुजी उसको चलाए जा रहे हैं इतने प्यार से, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है क्योंकि मैं पहले इसी चैनल पे 5 o'clock वेडनेसडे सत्संग करती थी, लेकिन गुरुजी के आदेश से थोड़ा सा जिंदगी का रुख चेंज हुआ है और गुरुजी ने एक अच्छी सी जॉब लगवाई है। तो उस जॉब के कारण फिर वो 5 o'clock का टाइम बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था और गुरुजी की वही मर्जी होगी क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं टाइम ऑब्वियसली चेंज करूं। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं कौन सा टाइम आंटी को दूं कि मतलब मेरी सेवा भी चलती रहे और गुरुजी के गुणगान बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए। तो बस ऐसे सोच में ही जिस दिन मेरी नौकरी लगी, उसके बारे में मैं बताती हूँ। वो 7 दिसंबर था। उसी दिन मुझे एक और चैनल से फोन आया क्योंकि मैं थोड़ी चिंता में थी कि मेरी सेवा ना रुक जाए। हर वेडनेसडे जो 5 बजे होती थी, तो उसी दिन, ये तो गुरुजी का ही कमाल हो सकता है ना कि 7 दिसंबर को ही फोन आता है कि दूसरे चैनल से कि मेरी महीने में एक बार सेवा है उस चैनल पे रात को 8 बजे, एवरी 8 या 8:30 है, एवरी 8th of the month। तो मैंने कहा एक तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग हुई है कि क्योंकि मेरी चिंता थी कि मैं हर हफ्ते कर पाऊंगी कि नहीं, नौकरी मिलने के बाद मैं उस टाइम पे कर पाऊंगी कि नहीं। और देखो गुरुजी ने उसी दिन वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि सेवा तो जारी रहेगी। बाकी बात रही इसी चैनल पे जो संगत जुड़ी हुई थी, तो वो भी चलना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बारे भी मैं सोच रही थी कैसे करना है। 2-3 हफ्ते भी हो चुके थे क्योंकि मैं 5 बजे नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ख्याल आया, मैंने गुरुजी को ही बोला था, गुरुजी आप ही बताओ, आपकी सेवा आप ही बताओ, आप ही करवाते हो, आप ही मुझे कोई इंडिकेशन दो, मैं किस टाइप का टाइम दूं, कब का दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे मन में बहुत स्ट्रांग एक थॉट आया कि वेडनेसडे 8 PM शुड बी सुटेबल। तो कल मैं सोच ही रही थी, आंटी को मैं बोल देती हूँ कि न्यू ईयर से मैं वेडनेसडे 8 PM ये सेवा करूंगी। और कल बाय चांस आंटी का ही मैसेज आ जाता है कि कल तुमको सेवा करनी है, वेडनेसडे लेट कर लो, 5 बजे नहीं, लेकिन करनी कल है। तो ये देखो कैसे गुरुजी लूप जोड़ देते हैं, डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं, एक कंफर्मेशन आ जाती है, पक्का आती है कि ये जो थॉट मेरे मन में चल रहा था वो मेरा थॉट नहीं था, वो गुरुजी से प्रेयर करने पे गुरुजी ने वो थॉट डाला था। और ये कंफर्मेशन दूसरे एंड से भी आ जाती है कि आज ही वो दिन है जो गुरुजी ने आदेश दिया है कि 8 बजे सारी संगत इकट्ठी होगी। शुक्राना है गुरुजी का ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस देने के लिए। फॉर मी आफ्टर कनेक्टिंग विद गुरुजी, मतलब होशो आवाज में जब से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं इस जिंदगी में, बाकी तो कितने जन्मों से कनेक्टेड है वो तो हमें पता ही नहीं। तो जब से कनेक्ट हुए हैं तब से जो भी हो रहा है, फॉर मी इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो वो जो भी हो रहा है वो प्लान्ड मैनर में होता है, गुरुजी करवाते हैं। जो भी होता है, जो भी रुख चेंज होता है जिंदगी, वो गुरुजी के हुक्म से ही होता है, ये मेरा मानना है आफ्टर कनेक्टिंग विद गुरुजी। तो शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कनेक्ट करवाए डॉट्स, सेवा जारी रखी और न्यू ईयर से शुरू करवाई। जो मेरे मन में था कि करना है तो मैं न्यू ईयर से सेवा करूं, और वेडनेसडे का दिन कैसे कंफर्म करवाया। शुक्राना गुरुजी। कोशिश रहेगी कि हर वेडनेसडे जब तक हो सकेगा तो डेफिनेटली 8 बजे आई लाइक टू कनेक्ट। तो
ये है गुरुजी। कमिंग बैक टू माय जॉब, जो गुरुजी ने ही लगवाई है। तो जब हम जो ढूंढते हैं जॉब जो हमें चाहिए होती है, तब गुरुजी ने नहीं लगवाई, तब गुरुजी ने अपनी सेवा की नौकरी लगवाई थी। जो डिजिटल सेवा 2.5 सालों से चल रहा है, ये सब गुरुजी की ही मर्जी है। क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझे बोलना नहीं आता है, नॉन अभी भी नहीं आता मुझे लगता है, लेकिन गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही बोलते हैं। क्योंकि जो सेवा होती है वो हमारी हिम्मत नहीं है करने की, वो गुरुजी को ही पता है, वही मास्टर प्लानर है। क्या बोलना है, किसको बोलना है, किसने सुनना है, कब सुनना है, तो ये सब गुरुजी ही हैं। तो ये तो मैं आपको कह सकती हूँ कि ये सब गुरुजी का ही कमाल है। तो गुरुजी ने मुझे सपना भी दिखाया था, जहाँ पे मैं काफी बार शेयर कर चुकी हूँ वो सत्संग। तो जस्ट 1 मिनट में रिकैप करूंगी कि मुझे सपना आया था कि मैं गुरुजी के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हूँ। तो अपनी नौकरी, मुझे थोड़ा सपने में डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी कि मैं तो नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया एक फाइल पकड़ा के कि मैं गुरुजीज डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हूँ। और ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 2.5 सालों से मैं गुरुजीज डिपार्टमेंट में ही हूँ। मैं गुरुजी की ही सेवा कर रही हूँ और मैं करती रहूँ, बस गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रहे। और गुरुजी ने नौकरी के बारे 2-3 जो भी ऑफर्स आए, ऑफर्स इन द सेंस लोगों ने कांटेक्ट किया कि इंटरव्यू है, मैंने वो इंटरव्यूज दिए भी नहीं, क्योंकि मन ही नहीं था, गुरुजी ने उस तरफ मन करवाया ही नहीं। लेकिन अब गुरुजी ने खुद ही ब्लेसिंग दे दी, खुद ही झोली पे जॉब डाल दी, और जो आप इतना बड़ी प्लानिंग करते भी नहीं हो, वो गुरुजी आपको दे देते हैं। बस वो गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है, मांगने से नहीं। तो गुरुजी की मर्जी से हुआ, और गुरुजी ही करवाएंगे जो नौकरी करवानी है। और गुरुजी ने ये जॉब 7 दिसंबर को लगवाई थी, तो 7 भी गुरुजी का दिन है, मैं मानती हूँ स्ट्रांगली, और ये गुरुजी ने ही करवाया। तो ये सब इंडिकेशंस जब मिलते हैं तो एक दिल को एक बस तसल्ली मिलती है, और कुछ नहीं, कि ये गुरुजी का ही हो रहा है, गुरुजी के हुक्म से ही हो रहा है, गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है जिंदगी में, और वैसा ही होना चाहिए। तो ये सब शुक्राना है गुरुजी का। तो गुरुजी बस सबको ब्लेस करें इस नए साल में। संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ये मैं पहले बोलना भूल गई। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू। एंड गुरुजी हम सबको इस जो भी उनके संगत हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करें, सबको गुरुजी आशाएं पूरी करें, लेकिन मांगने से नहीं, जो गुरुजी को ठीक लगता है गुरुजी वैसे ही उनकी जिंदगी का रुख करें। सो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजीज टू ऑल ऑफ यू। एंड बस यही है एक दुआ कि गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे हमेशा रहे, उनकी छत्र छाया में ही हम लोग रहें, और उनकी छत्र छाया से एक पल भी हम ना निकले, क्योंकि वही पल, कलयुग का पल आता है जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते। ये तो मैंने देखा है कि पल 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 ही गुरुजी से जुड़ने में हमारा ही लाभ है, और गुरुजी से जब हम नहीं जुड़ते, वही मौका, वही जो क्षण होता है, वही एक कलयुग कहलाता है जिंदगी में। एंड सडनली यू फील लॉस्ट, यू फील वल्नरेबल, यू फील स्कैर्ड। तो अगर हमको प्रोटेक्टेड रहना है, अगर हमें लव्ड रहना है, अगर हमें सिक्योर रहना है, तो गुरुजी को याद रखना हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। हमको गुरुजी को याद रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हम याद रख रहे हैं लेकिन हमको प्यार नहीं है। प्यार से याद रखना है और विश्वास से याद रखना है गुरुजी को। तो ये है हमारे गुरुजी, और गुरुजी के गुणगान गुरुजी ही करवाते हैं, और मेरा कुछ प्लानिंग नहीं थी, सो गुरुजी ही करवा रहे हैं जो भी सत्संग शेयर हो रहा है। सो शुक्राना है गुरुजी का। तो मैं जल्दी से संगत जी एक और सत्संग शेयर कर लेती हूँ। ये पहले का ही है, और ये मैंने शायद कभी शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं शेयर करती हूँ। छोटा सा बोल सकते हैं सत्संग है। ये उस टाइम की बात है जब हम यूके में थे, और हमारा वो दिन आ चुका था जब हम इंडिया शिफ्ट हो रहे थे, 9 जुलाई 2020 का। और हमने कोविड फैला हुआ था, तो हमने मास्क मंगवाए हुए थे ऑनलाइन, जो भी हमको अच्छी क्वालिटी लगी थी, और वो मास्क आने थे। वो आए नहीं थे, मुझे याद नहीं है, शायद एक दिन पहले आने थे हमारे फ्लाइट के, और वो आए नहीं। हमने सुबह जो मेरे हस्बैंड है, मेरे अंकल है, वो पोस्ट ऑफिस गए पता करने के लिए कि वो मास्क नहीं आए, वो क्योंकि दिखा रहा था कि पोस्ट ऑफिस में पड़े हैं या कुछ। तो वहां गए, नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमने आपके किसी और एड्रेस पे भेज दिया है,
जो आपने फॉरवर्ड किया था, क्योंकि मैंने आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉरवर्ड किया था। मेरी एक सोल सिस्टर है मधुदी, उनका बर्मिंघम में, तो वहां चले गए हैं। बर्मिंघम तो दूसरी सिटी थी। तो हमने सोचा ओ माय गॉड, अब तो कोविड में हमको बिना मास्क के ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था उस समय। कोई दुकानें नहीं खुली थी, सिर्फ ऑनलाइन कुछ मिल रहा था। तो अगर खरीदना पड़ता तो कहीं हमको इमरजेंसी कोई मेडिकल स्टोर देखकर वहां जाके खरीदना पड़ता। और हम टैक्सी में भी कैसे एंटर करते विदाउट मास्क, तो उस टाइम अलाउड भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। मुझे याद नहीं है, शायद हमारे घर के जो मास्क थे वो खत्म हो गए थे या ऐसा कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा ठीक से। तो यही वाले जो मास्क थे, तो हमने सोचा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि हम तो बहुत दूर है और हमको 1 घंटे में निकलना था। टैक्सी आ रही थी और 1 या शायद आधे घंटे में ही निकलना था हमने। और मास्क हमारे हाथ में नहीं आए, दूसरी सिटी में जा चुके थे। दूसरी सिटी से तो मंगवाना वो बहुत बड़ी बात है, वो हो ही नहीं सकता। तो एनीवे संगत जी, टैक्सी सामने खड़ी है घर के, और हम लोग बस अभी निकलने ही वाले हैं। और हमारे पोस्टमैन आते हैं मास्क पकड़े हुए। तो जो अनहोनी होती है ना, वो गुरुजी करवा देते हैं। मतलब शायद मैंने गुरुजी को इस टाइम याद किया होगा कि अरे गुरुजी क्या करें, है ना, मुंह में तो गुरुजी हमेशा ही रहते हैं। तो क्या करें, अब मास्क ही नहीं है, या मुझे याद भी नहीं है मैंने कैसे याद किया या याद नहीं किया। लेकिन गुरुजी ने देखो, जो हो नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने देख के बताया था कि वो बर्मिंघम में पड़े हैं, वो जो कंसाइनमेंट वहां जा चुका है। और हमारे बस अनबिलीवेबल सा सिचुएशन था, जहाँ पे हमारे हाथ में वो मास्क पकड़ा दिया गया। हमारी टैक्सी सामने खड़ी थी और उसके 5 मिनट या 10 मिनट पहले। तो गुरुजी भूल चुक माफ करें अगर मैं इसका कोई सीक्वेंस भूल गई हूँ तो। लेकिन ये है हमारे गुरुजी का कमाल। कहने को तो छोटा सा एक इंसिडेंट है या सत्संग है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनीथिंग विच हैपेंस एज अ चेंज, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है, एनी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, वो गुरुजी ही करते हैं हमारी जिंदगी में। वो जो होने की उम्मीद नहीं होती, वो कैसे हो सकता है? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि बर्मिंघम से हमारी सिटी इतनी जल्दी, इतने मिनटों में हमारे हाथों में पहुंच जाए वो मास्क। तो ये सब गुरुजी हैं, और गुरुजी का धन्यवाद करते हुए, शुक्राना करते हुए हम सब हमेशा शुक्राना करें, क्योंकि गुरुजी नहीं महसूस करवाते, एक एहसास भी नहीं दिलाते कि उन्होंने हमें कैसे ब्लेस कर दिया है। अभी मैं कल ही सत्संग सुन रही थी, जहाँ पे एक अंकल और आंटी को डांस करवा के उन्होंने मिडनाइट में उनको स्पेशली घर से बुलाया, उनको डांस करवाया, और डांस करते करते ही उनको बोला कि आपको 2 फैक्ट्री मैंने ब्लेस कर दी है, जा यहाँ से। तो कुछ पता नहीं कि हमें कब किस समय ब्लेसिंग आ रही है। बस हम अपने कर्म को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, कर्मों को थोड़ा सा पकड़ के रखें, कॉन्शियसनेस में हम करें, और हमारे अचेतन मन में भी कभी कोई पाप ना हो। गुरुजी हमें ब्लेस करें, गुरुजी हमें ऐसे ब्लेस करें कि हम पाप ना करें, हम कर्म अपने ठीक रख पाए, हमें ताकत दे, शक्ति दे, अपनी संगत बना के रखें, और जैसे गुरुजी हमारी जिंदगी का रुख चला रहे हैं, बस वैसे ही चलाते रहें। सो संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गुरुजी की यही मर्जी थी कि मैं इतना शेयर करूं आज, और होपफुली गुरुजी विलिंग, गुरुजी की आज्ञा के साथ मैं अगले हफ्ते दोबारा मिलूंगी आपके साथ। तो शुक्राना गुरुजी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू आवर गुरुजी एंड टू ऑल द संगत हु हैज जॉइन्ड टुडे। Happy New Year, and may you all have a very very blessed 2023. हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से